रावण और राम जी के युद्ध में राम जी की जीत हुई। जैसे ही जीत हुई तभी ये नारा गूंजने लगा, जय श्री राम जय श्री राम। यह नारा उसी दिन से गूंजने लगा है। तभी से संसार में आज हर जगह ये नारा गूंज रहा है और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये गूंजता ही रहेगा। असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। असत्य हार गया और सत्य जीत गया। श्री रघुवीर भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निसी दिन ध्यान धरे जो, कोई ता सम भक्त और नहीं होए, जय श्री राम। चप्पा चप्पा भर जाएगा श्री राम के दीवानों से, चप्पा चप्पा भर जाएगा श्री राम के दीवानों से। सारा देश गूंज उठेगा जय सिया राम के जयकारे से। राम हमारे गौरव के प्रतिमान है, राम हमारे भारत की पहचान है तो पूरी सृष्टि की पहचान, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत में, क्योंकि भारत के लोग में बड़ी आस्था होती है। बाहर देशों की तरह नास्तिक नहीं होते हैं, आस्था में जीते थे और आस्था में ही जीते रहेंगे। तभी भारतवासियों का ही कल्याण होता है, ना कि दूसरे देशों का। यहाँ हर एक चीज़ संस्कार में ही चलता है। बहू, सास, बहन, देवर, देवरानी, किस तरह से रहना है, किस तरह से बात करना है, जो संस्कार भारत में है और अन्यथा किसी भी देश में यह नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा इसी देश में ही पाए जाते और एक और दो नहीं, हजारों और लाखों में पाए जाते हैं। ऐसे भी भगवान को भक्त ही पसंद है और जहाँ पे भक्तों का निवास होता है, ऐसे पावन धरा को भारत कहा जाता है। और ऐसे पावन धरती पे ही भगवान अपना बार बार अवतार लेते हैं, कभी कृष्ण बनकर तो कभी राम बनकर, तो कभी विष्णु बन के तो कभी मत्स्य रूप में आते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहीं भगवान का अवतार होता है और प्रेम जो है इस भारत भूमि में ही है। प्रेम ऐसा प्रेम है कि सब कुछ को त्याग करके छोड़ करके एक संत बन जाते हैं और एक जंगल में जा करके अपना कुटिया बना करके भगवान की भजन भक्ति करते हैं। यह संस्कार तो सिर्फ भारत में ही हो सकता है, ना कि कोई और देशों में। एक विवाह हो जाने के बाद दूसरा विवाह नहीं करना, यही संस्कृति है हमारे भारत की। यह कल्चर, यह संस्कार सिर्फ भारत में ही पाया जाएगा, अन्यथा ऐसे कोई भी देश में नहीं है, क्योंकि भारत के लोग त्यागना जानते हैं, भक्ति और विश्वास पे ही जीते हैं। आओ मिलकर करे साधना, राम की नाम की दिव्य शक्ति की, तंत्र की गूंजे फिर जयकारा। सत्य सनातन धर्म को हाथ जोड़कर अनुग्रह करे, धनुष उठाकर करे लोगों की सहाय। सबसे प्रिय अयोध्या नगरी, जहाँ मेरे प्रभु राम जी ने लिया अवतार। अमंगल को मंगल करने वाले मेरे राम जी, मेरे श्री राम ऐसे दयालु हैं, एक बार तो उनको पुकार के तो देखे सही, बहुत कृपालु हैं। श्री राम जिनका नाम, अयोध्या नगरी जिनका धाम है। मेरे आराध्य रघुनंदन हैं, उनको मेरा बारंबार प्रणाम है। अब कर्ण कर्ण हुआ मेरे राम का, श्री राम भक्त के ओमकारों से हमारा देश सारा गूंज रहा है। ऐसे भी किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि श्री राम के दरबार में जाते ही उनकी किस्मत और तकदीर बदल जाती है। एकदम सत्य कही है। रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है। लेता है जो भी दिल से श्री राम, बस एक पल में ही उनकी तकदीर बदल जाती है। रामचरित और रामायण का पाठ जिंदगी को आसान बनाता है। हर पल हमें कुछ न कुछ जिंदगी का पाठ सिखाता है। जिनके मन में श्री राम है, भाग्य में उनके बैकुंठ धाम है। उनके चरणों में जिसने अपना जीवन वार दिया, उनके चरणों में अपना जीवन किसी ने भी वार दिया, उसका इस कलयुग में कल्याण है, बस कल्याण है। राम नाम का फल है मीठा, कोई चख कर देख ले, खुल जाते हैं भाग्य उनके। कोई जय श्री राम पुकार के देख ले। जय श्री राम की महिमा आनंद रामायण में इनका वर्णन किया गया है। भगवान श्री राम ने खुद हनुमान जी को यह
मंत्र बताया था, श्री राम जय जय राम। इसीलिए पूरे संसार में जय श्री राम का नारा गूंजता है और जब तक सृष्टि रहेगी यह नाम गूंजता ही रहेगा। नाम की महिमा बहुत है भक्तों, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहाँ कहूँ लगे नाम बढ़ाई, नाम न सकत है नाम गुण गाई। यह रामचरितमानस की चौपाई है जो भगवान राम ने खुद कही थी, जो तुलसीदास महाराज ने लिखी है। भगवान कहते हैं कि मेरे नाम की महिमा इतनी है कि मैं भी उसका बखान नहीं कर सकता। मैं खुद नहीं जानता मेरी महिमा मेरे नाम की कितनी है। त्रेता युग में जब मैं आया था तो मैंने कुछ लोगों का, सबरी का, केवट का, निषाद राज जी जो जंगल के राजा थे, बस ऐसी कुछ लोगों का ही मेरे हाथ से उद्धार हुआ। लेकिन मेरा नाम आज करोड़ों लोगों का कर रहा है और जब तक सृष्टि रहेगी यह नाम करोड़ों लोगों का उद्धार करते ही रहेगा। तो भक्तों, नाम को पकड़ लीजिए। नाम किसी भी समय उठते बैठते सोते जागते खाते पीते नाम भगवान का लेते रहिए। जो भगवान का नाम प्रिय हो, नाम लेने में अपार शक्ति है, अपार आनंद की प्राप्ति भी है। आने वाले समय बहुत आनंद मिलेगा इस नाम के बल से। आप लोग सिर्फ नाम को पकड़ लो और किसी चीज़ को आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।